आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 3 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में खेलों का बढ़ावा देना और प्रतिभा का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल कौन नियुक्त किए जा सकते हैं? तो भारत में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का कार्यकाल कितने दिनों का था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का कार्यकाल 180 दिनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू भगत ने 1831 से 32 में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बुद्धू भगत ने 1831 से 32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स बीमारी का पहला केस कब पहचाना गया था? तो एड्स बीमारी का पहला केस 1881 में पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले की सीमा से मिलती है? तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के रोहतास जिले की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो अमरकंटक वाला है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और 51वां संविधान संशोधन जो पूछा गया है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 560 रियासतों को भारतीय संघ में मिलने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 560 रियासतों को भारतीय संघ में मिलने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांस पैसिफिक कॉरपोरेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जनवरी 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांस पैसिफिक कॉरपोरेशन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज़ में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो एमएस विंडोज़ में किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की F2 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में भारत का योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो 1950 में भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा है कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कम उत्पादकता वाली कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने जापान के साथ मिलकर सुपर कंडक्टर्स पर पार्टनरशिप की है? तो यह है आईआईटी हैदराबाद जिसने जापान के साथ मिलकर सुपर कंडक्टर्स पर पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायिक क्षेत्र क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायिक क्षेत्र है राज्यों और संघ के बीच विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलवरी कैलाश पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण कहाँ हुआ था? तो कैलवरी कैलाश पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनवैक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना की रेजिमेंट कौन सी है? तो विनवैक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना की रेजिमेंट है इंजीनियर्स कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST से रिलेटेड जिसे बार बार रिपीट किया जा रहा है कि SC/ST जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो SC/ST जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया था? तो ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ में श्रेयांश अय्यर को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ में या फिर कंप्यूटर में कहीं भी किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो DDU राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को 5 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने भारतीय विमानन अकादमी में विमान करियर प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये है श्री राम मोहन नायडू जिन्होंने भारतीय विमानन अकादमी में विमान करियर प्रोग्राम को शुरू किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस देश को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन में के केमिकल फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किसका विकल्प बनाकर किया गया था? तो इसका आंसर होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचग्राम को प्रशासनिक और कर संग्रह इकाई के रूप में किस वंश के द्वारा विकसित किया गया था? तो पंचग्राम को प्रशासनिक और कर संग्रह इकाई के रूप में पांड्य वंश के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो केरल में स्वास्थ्य संबंधी करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा? तो ये केशवानंद भारती बनाम 1973 के केस में निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा।